अब काफ़ी बदलाव आ गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। पहले ओल्ड रिजीम था जहाँ पर आपको 80C का बेनिफिट मिलता था 1.5 लाख का। अब न्यू रिजीम भी आ चुका है, ओल्ड भी चल रहा है, न्यू भी आ चुका है, जिसके अंदर टैक्स रेट्स की दरें ऐसी तय की गई हैं जिससे अगर आप कुछ बेनिफिट्स नहीं क्लेम करते तो लगभग आपका टैक्स उतना ही बैठता है जो ओल्ड रिजीम में था। बट हाँ, किसी किसी इंस्टेंस के अंदर ओल्ड रिजीम अभी भी बेहतर माना जाता है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर आप HRA क्लेम करते हैं तो ओल्ड रिजीम इज़ अ बेटर ऑप्शन देन अ न्यू रिजीम। तो उस केस के अंदर अगर आप ATC का टैक्स बेनिफिट्स को यूज़ करते हैं तो आप इंश्योर करिएगा 31 मार्च से पहले आप अपने वो लिमिट को 1.5 लाख की जो लिमिट मिलती है आपको, जिसके अंदर आपके इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, आपका म्यूचुअल फंड की ELSS की स्कीम होती है, PPF होता है आपका, तो उसको आप अपना यूज़ कर लीजिए पूरा। दूसरी बात, आप ये देखिएगा कि जितनी भी आपकी इनकम है, आमदनी है, अगर सैलरीड पे हैं तो सैलरी के अलावा, बिकॉज सैलरी पे तो TDS आपका बाय डिफ़ॉल्ट कट के ही मिलता है आपको, और भी जो आपकी इनकम है इसके अलावा, चाहे बैंक के इंटरेस्ट की हो या आपके कोई म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेंस की इनकम हो, तो उसके ऊपर जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसको ज़रूर पे करिएगा। अब तो 15 मार्च की जो डेट थी एडवांस टैक्स की वो निकल चुकी है, पर कोशिश करिए कि 31 मार्च से पहले जो भी टैक्स है आपका उसको आप पे कर दीजिएगा, ताकि आपकी थोड़ी सी कुछ जो सेविंग है वो हो पाए। और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की जो बात करते आ रहे हैं, उसी में अगर मैं एक पॉइंट और डालूँ विवेक, सो देयर इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज़ कम अप विच इज़ अ टैक्स हार्वेस्टिंग। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक करिए, और ये अभी आया है क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट देखी गई है, कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रेड है, ऐसे बोलते हैं कि अगर आप नेगेटिव पोर्टफोलियो है आपका, तो आप उसको लॉस को आप बुक कर सकते हैं, आप उसको सेल कर दीजिए, और बशर्ते आप उसको कल खरीद लें। तो आपने लॉस बुक करके लॉस आपने जेब में डाल लिया, और आपने फिर वही स्कीम, अज्यूमिंग की स्कीम अच्छी है वो वाली, या स्टॉक अच्छा है वो वाला, आप उसको दोबारा खरीद लीजिए। इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल अगर दूँ मैं आपको, सपोज़ करिए आपने 1 लाख का निवेश किया और आपकी उसकी वैल्यू लेट्स से 80,000 रुपये की है, तो 20,000 रुपये का आपका कैपिटल लॉस हो गया। आपने उसको आज सेल किया तो आपकी सेल वैल्यू 80,000 है, तो आपको 20,000 रुपीज़ का जो लॉस था वो आपकी बुक्स में एंट्री आ गई उसकी, और अगले ही दिन आप वो 80,000 रुपये का दोबारा परचेज़ कर लीजिए। तो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं लगभग आपके वही रहेंगे, आपने उतने ही बेचे हैं, उतने ही खरीदे हैं, तो यूनिट्स आपके वही रहेंगे, और आपको 20,000 रुपये का लॉस आपकी बुक्स के अंदर मिल गया, जो ऑफसेट कर सकते हैं आप किसी और गेन लॉसेस, से? अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं कैपिटल गेन्स के साथ। इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी आ जाती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है। सो अगर मैं एक लेवल और बढ़ाऊँ डिस्कशन का इसके अंदर, short term losses can be set off against short term gains as well as long term gains. Long term losses can be set off only against long term gains. So बाकी निवेशक अपने CA से, जो भी उनके एडवाइजर्स है, उससे सलाह कर सकते हैं, but that's one way they can look at that. And the losses can be carry forward for the next 8 years. तो अगर आप सेट ऑफ नहीं भी कर पाते हैं तो आप उस लॉस को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं।